टाइप 2 जर्नल, 2 मीन्स 2 बेटा बस, बाय मीन्स डेबिट। इसके अलावा इस क्वेश्चन में बेटा क्या आती है, जब एंट्री आएगी मान लो 6 नंबर की आएगी तो 5 तो एंट्रीज ऐसी होंगी जो आपको आती ही होंगी। तो मेरी सजेशन क्या है कि वो एंट्रीज कर लेना। कभी और क्वेश्चन फिर मैं चलाऊंगा वहाँ पर, श्योरिटी होती है कि भाई ये नहीं कि एक नंबर कम रखने नहीं, वहाँ पर आप फोकस ज़्यादा करो जहाँ पे आपके मार्क्स आने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो एंट्रीज आपको आती होगी इसके ऊपर। मैं क्या सिखाता हूँ बच्चों को, 2 मीन्स 2, बाय मीन्स डेबिट। इसी क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एसेट रियलाइज स्टॉक 5000 रुपए। तो स्टॉक को हम लोगों ने क्या बोला, बाय पे। हमने क्या बोला उसको, बेटा ध्यान दे दो। तो आपने क्वेश्चन में लिखाया स्टॉक रियलाइज 5000 रुपए, तो आप मन ही मन में क्या लिख लोगे, क्या बोलोगे रियलाइज में, क्या पोस्टिंग करते हो उसकी, आप बाय बैंक करते हो ना, ये करते हो ना, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, बाय का मतलब डेबिट। तो एंट्री क्या होगी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 5000। क्वेश्चन क्या रहा था, ए टू कवर इन्वेस्टमेंट 8000। तो हमने क्या बोला, बाय ए कैपिटल। तो एंट्री क्या बनती है इसकी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बाय मींस डेबिट। ए पेमेंट कर रहा है किसकी, मिसिंग ए की लोन की। तो हम लोगों ने क्या बोला, तो ए कैपिटल इसमें रियलाइजेशन। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, तो एंट्री क्या बनती है बेटा हमारी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अकाउंट नहीं बनाना, सिर्फ रफ मार दे दो, तुम्हें आता ही होगा। क्रेडिटर की पेमेंट हो रही है तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अरे बस अब लॉस आया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है लॉस ऑन रियलाइजेशन। लॉस बेटा कहाँ पे आता है, बाय में आता है। बाय लॉस में बोलना, क्या बोलोगे, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर क्वेश्चन क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कहाँ पे आता हमारा, 2 में आता, कहाँ पे आता हमारा, 2 में आता। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। क्वेश्चन में लायबिलिटी में आपको जीआर दे रखा है, मान लो 5000, रेशियो हमारी 3 पे है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, बाय जीआर बोलते हैं इस क्वेश्चन में, ये बोलते कितना आता, 3000 दे तो रखा था, चलो 3000 2000। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, रिजर्व अकाउंट, बाय का मतलब डेबिट, एंट्री क्या हो जाएगी, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। क्वेश्चन में क्या रखा था आपको, प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस था, बेटा ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस होता है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, और लॉस कहाँ दे रखा होता है आपको, एसेट्स, लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस का एसेट्स। क्यों होता है, सिखाया था मैंने पहले, बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है। जो भी अकाउंटिंग करते हैं हम किसके मतलब से करते हैं, बिजनेस के। अगर बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया तो वो पैसा बिजनेसमैन को वापस करना है, इसलिए कैपिटल क्या होती है बेटा हमारी, लायबिलिटी होती है। अगर बिजनेसमैन ने कुछ विड्रॉ किया तो वो पैसा हमें रिकवर करना है, बिजनेस के लिए क्या होती है, वो उसी प्रकार से अगर बिजनेस को प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट बिजनेसमैन को वापस करना है। हम अकाउंटिंग किसके बंडल से करते हैं, बिजनेस के। तो प्रॉफिट किसको वापस करना है, उसने बिजनेसमैन को। तो बिजनेस के लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है, और लॉस उसने कवर करना है, तो बिजनेस के लिए क्या होती है, एसेट। इसलिए प्रॉफिट कहाँ पे आते हैं, लायबिलिटी में आते हैं, और लॉसेस कहाँ पे आते हैं, एसेट्स में आते हैं। और रिजर्व किससे क्रिएट होते हैं, प्रॉफिट से। तो प्रॉफिट लायबिलिटी होती है, कैपिटल लायबिलिटी होती है, तो रिजर्व भी क्या होती है हमारी, लायबिलिटी। और प्रोविजन क्या होते हैं, प्रोविजन भी हमें जो फ्यूचर में हमारी लायबिलिटी अराइज होनी, खर्चे आने हैं, तो वो भी हम किससे क्रिएट करते हैं, प्रॉफिट से। तो प्रॉफिट लायबिलिटी होती है, तो प्रोविजन भी क्या होगी हमारी, लायबिलिटी ही होगी। इसलिए प्रॉफिट कहाँ पर आता है बेटा, लायबिलिटी साइड में होता है, और लॉस कहाँ पे होता है, एसेट्स में होता है। अब लॉस बेटा यहाँ है एसेट्स में, और प्रॉफिट कहाँ है, यहाँ है। प्रॉफिट हम देंगे पार्टनर को, तो पार्टनर कैपिटल क्या होती है बेटा, बढ़ती है। रिजर्व प्रॉफिट यहाँ पे होते हैं, नहीं होते हैं, कैपिटल क्या होगी इनकी, बढ़ती है, तो इसलिए वो कहाँ पर आते हैं, क्रेडिट साइड पर आते हैं। इसलिए कहाँ पर आते हैं, वो क्रेडिट से आते होते हैं। लॉस, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजिंग सस्पेंस अकाउंट, ड्राइंग्स, इनसे कैपिटल क्या होती है हमारी, घटती है। तो कैपिटल रखना क्या होता है हमारा, डेबिट होता है। इसलिए चीजें कहाँ पर आती है बेटा, डेबिट में आते हैं। अब वो बोल रहे हैं लॉस दे रखा है एसेट्स में या डेबिट में दे रखा है, तो हमारी एंट्री क्या होगी, पार्टनर कैपिटल कम होगी इससे, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
तो वो भी हो। उसके बाद कह रहा है कि ए और बी के फाइनली पेमेंट हो गई हमारी, तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर रियलाइजेशन टैक्स कोई पार्टनर पे कर रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ प्रॉफिट लॉस यहाँ पर भी नहीं देखना। अब मान लो बोल रहा है कि स्टॉक 6000 बिक कितने का है, 5 का, स्टॉक ऑफ रुपीज 6000 वाज रियलाइज 500। हमारी एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 5000। इसको हम 6 को नहीं देखेंगे। लेकिन अब वो बोल रहा है स्टॉक 6000 नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब लाइन चेंज कर दी मैंने, कह रहा है स्टॉक 6000 नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट वाज सोल्ड फॉर 5000। अब आपको दोनों एंट्री करनी पड़ेगी, पहले ट्रांसफर करने वाली और फिर बेचने वाली। साइलेंट में हम मानते हैं इस क्वेश्चन में कि उसने ट्रांसफर कर दी है। ये 2 बाय वाली एंट्रियां हो चुकी हैं, हमें सिर्फ कौन सी एंट्री करनी है, नेट वाली बाय कैश टू कैश वाली एंट्री करनी है। लेकिन उसने खुद ही बोल दिया नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, तो आप 2 एंट्री करो। पहली एंट्री क्या होगी आपकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 6000, फिर कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 5000। आगे बात समझ, 2 एंट्री कब करोगे आप, जब वहां पे स्पेसिफिकली बोलेगा वो नो ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। कोई दिक्कत? तो इस तरीके की एंट्री रहेगी। आपको मैंने पीडीएफ दे रखी है और 70-80 का एंट्री दे रखी है। उसका बेनिफिट क्या है, जब वो एंट्रीज रिवाइज करोगे, वो एंट्रीज नहीं है तुम्हें बना रखी है, वो सारी एडजस्टमेंट जो तुम्हें अभी करवा रहा हूँ, एडजस्टमेंट तो मैंने लिस्ट दे रखी है। उसको पढ़ने का बेनिफिट क्या है, तुम्हारा ये टॉपिक भी क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। भाई ये एंट्री क्या है, एडजस्टमेंट ही तो है, एंट्रीज कुछ नहीं होती, वो अपने आप में क्या है, एडजस्टमेंट्स है। अगर आपने वो एडजस्टमेंट्स कर ली तो आपको एंट्री भी क्या आ गई, अपने आप आ गई। भाई अगर उसकी एंट्री बाय में आ रही है तो बाय का मतलब क्या होता है, डेबिट होता है, और उसकी एंट्री कहाँ पे आ रही है, टू में आ रही है, तो टू का मतलब क्या है, टू होता है। अकाउंट्स में बेटा आपको टेंशन नहीं लेनी होती। अगर आपको कोई मेरी चीज करवाई है, जैसे आपको ने पढ़ा रखा है चैप्टर डिवेंचर में, हमने वहाँ पे एंट्री में मैंने पहले ही बताया था, हमने एंट्री कर रखी है और उसने क्या मांग लिया हमसे, अकाउंट मांग लिया। टेंशन नहीं लेनी होती, भैया एंट्री है, हमारी एंट्री होती है राम डेबिट टू कैश, मान लो ये वाली एंट्री है, डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमने क्या सी करके दी एंट्रीज, उसने हमसे क्या मांग लिया, अकाउंट। डरना नहीं है, एंट्रीज आती है ना, एंट्री लिखो रफ में। अगर एंट्री नहीं मांगी है तो एंट्री कहाँ लिख लो आप, रफ में, निकी निकी सी, बड़ी बड़ी नहीं कि पूरा डिवेंचर अकाउंट डेबिट, रफ है हमारे लिए। अब हमसे क्या अकाउंट मांग रहा है वो, डिवेंचर अकाउंट मांग रहा है, इसको छुपाओ। डेबिट का मतलब बाय, उल्टा हो जाएगा। डेबिट का मतलब बाय, टू मींस टू। डिवेंचर ऑर्डर में क्या बोलोगे आप, बाय डिवेंचर। क्या बोलोगे आप, बाय डिवेंचर, और फिर क्या बोलोगे, टू बैंक। अब मैंने क्या सिखा रखा था आपको, यहाँ पे अकाउंट, और यहाँ पे क्या आ गई आपकी, एंट्री आ गई। अकाउंट तो आता है ना, फिर रूल ये लगा दो, टू मींस टू, बाय मींस डेबिट। टेंशन नहीं लेनी, कुछ भी बन सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। हमारा माइंड सेट होता है, डेथ का क्वेश्चन है, फटाफट से कौन आए थे, लास्ट लाइन पढ़ लेना पहले, ऊपर से बाद में पढ़ना, नीचे पहले पढ़ना है आपको। गलतियां मैंने भी करी हुई है, तुम भी कर सकते हो, तो ध्यान देना है आपने। सबसे पहले कहाँ देखो आप, नीचे देखो। पता चले हमने एंट्री पास कर दी, जैसी क्वेश्चन पढ़ा नीचे तो क्या लिखा था, प्रीपेड डिवेंचर ऑर्डर अकाउंट, सारा कहानी क्या हुई हमारी, खत्म, पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर दिमाग काम करना बंद हो जाएगा हमारा वहाँ पे, कि एक क्वेश्चन गलत हुआ और हमारा दिमाग काम करना बंद हो जाता है। वाक्य में चाहे क्वेश्चन 3 नंबर का है, 6 नंबर का, अगर आपकी स्टार्टिंग ही गलत हो गई तो आगे फिर दिमाग चलता नहीं है। वहीं पर ही आपकी रियल परीक्षा होती है कि आपको वहाँ पे दिमाग मेंटेन करना होता है। कई बार माहौल ऐसा बन जाता है, नकल चल रही है, बहुत कुछ हो रहा है मतलब वहाँ पे, तो आप, एक बच्चा मेरा फ्रेंड था, सो नकल चलने लगी वहाँ पे, मैं नहीं कर रहा पेपर, नकल चल रही। अरे भाई वो आप नहीं रोक सकते हो, तू अपना पेपर कर, तू क्या कर लेगा उनको रोक के। तो आपको वहां पर अपना क्या करना है, माइंड का लेवल मेंटेन, वो प्रेशर झेलना है, 3 घंटे पेपर करना है, 2 शीट भी खींच रहा होता है, भाई दिखा दे यार मेरा भाई फेल हो जाएगा, भाईचारा सब नहीं बोलता है वहाँ पे। तो उसका भी क्या रखना है आपको, ध्यान रखना है, मतलब आपको कि भैया हाँ दिखा रहा हूँ, तेरे को दिखाऊंगा, पहले मुझे तो करने दे भाई, मना करना, मैं मना नहीं कर रहा, पहले खुद की सेवा फिर दोस्त की सेवा, पहले अपना भड़का नहीं रहा हूँ मैं सजग कर रहा हूँ, ठीक है। और नीचे आपको पढ़ना है लास्ट में ध्यान से कि क्या मांग रहा है एंट्री। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। जिन क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या सीख रखा हुआ अकाउंट, वहाँ पे क्या मांग लेते हैं, एंट्रीज मांग लेते हैं। जहाँ हमने क्या सीखी होती है एंट्रीज, वहाँ पे लोग क्या मांग लेते हैं, अकाउंट मांग लेते हैं। आपको बिल्कुल ध्यान से पहले नीचे देखना, भाई क्या मांग रहा है। तो मान लो हमें 3 अकाउंट आते हैं, उसने मांगा ही क्या हमसे, रियलाइजेशन, तो ये देना तुम्हारा क्या हो गया, बेकार हो गया, टाइम वेस्ट हो गया आपका।
कोई मार्क्स नहीं है इसके एक्स्ट्रा, ना मिलेंगे ना कटेंगे। हमारे मार्क्स सिर्फ किस चीज के थे, इसके। तो पूरा पूरा पहला फोकस दोबारा बोल रहा हूँ, शायद लास्ट में टाइम ना हो तो बताने का, तो अभी बता रहा हूँ कि आपको ध्यान से देखना है कि नीचे वो हमसे क्या मांग रहा है। और दोबारा क्वेश्चन मैच नहीं हो रहा, छोड़कर आगे बढ़ जाओ, जब वो चीज आएगी पूरा क्वेश्चन पेपर कर लो, फिर आना उसके ऊपर। ये नहीं है कि यार मान लो 80 मार्क्स का पेपर है, 74 का मुझे आता है, मैंने 6 का देख लूँ वहीं से। ना ना ना, पहले क्या पूरा कर ले भाई अपना 74 का, आखिरी में टाइम मिला तो 6 की हो जाएगी, नहीं तो जान दो उसको, पहले अपना देखना। आगे बढ़ो। बात है कहाँ पढ़ रहे, रिजोल्यूशन है, पहुंच गया मोटिवेशन है। आओ बेटा हम इसकी करते हैं एडजस्टमेंट्स। पेज नंबर 124 कंसेप्ट रजिस्टर। अब हमारा टाइप 1 हो चुकी है, टाइप 2 हो चुकी है। सिखा दिया आपको मैंने बेसिक एंट्रीज का भी और क्वेश्चंस का भी। अब सिर्फ मैंने क्या सिखानी है आपको, एडजस्टमेंट। क्वेश्चन का फॉर्मेट तो वही रहता है, चेंज क्या होती है एडजस्टमेंट। तो हमारा फोकस सिर्फ कहाँ पे है, एडजस्टमेंट में। आधे पौने घंटे में सारी एडजस्टमेंट खत्म करनी होगी। देखो जी, एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू पार्टनर्स लोन। पहला केस, कुछ नोट नहीं करना, सिर्फ देखना आपको। बैलेंस शीट बेटा, एस लोन बोल रहा है आपको 5000 का, एबीसी है पार्टनर, ए बी लोन। तो ए का लोन कहाँ दे रखा आपको, लायबिलिटी पर, वासी भी मेरी पढ़ाई करनी। तो ये लोन कहाँ आता है हमारा, कैश अकाउंट के क्रेडिट में आता है। कहाँ पे आता है, कैश अकाउंट के क्रेडिट में। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बाय एस लोन। क्या बोलोगे आप, बाय एस लोन। और कई बार क्या मांगता है इसकी, एक नंबर वाला इसकी एंट्री बताओ, एस लोन इज सेटल्ड, इसकी एंट्री बताओ। तो बेटा बाय का मतलब क्या होता है, डेबिट। बाय का मतलब क्या होता है, डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, एस लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कोई दिक्कत। अगला केस, लोन बोल रहा है बेटा 5000 का, पीछे बोल रहा है एस लोन इज पेड ऑफ ₹4500 इन फुल सेटलमेंट। पीछे क्या बोल रहा है, ए के लोन की पेमेंट कर दी कितनी हमने, 4500 इन फुल सेटलमेंट। की था कितने का वो, 5 का। तो बेटा बैंक में क्या आ जाएगा, बाय एस लोन 4500, और प्रॉफिट कितने का हो गया आपका, बाय एस लोन 500। सर अभी तो आपने बताया कि प्रॉफिट लॉस नहीं देखते। हाँ मैंने कहा था प्रॉफिट लॉस नहीं, मैंने कब कहा था, मैंने कब कहा था, इस केस में कहा था कि आप यहां दिखा रहे हो, मान लो लायबिलिटी एस लोन 5000 और पेमेंट कितनी कर रहे हो उसकी आप 4500। तो 500 का लोग प्रॉफिट तो अपने आप दिख जाएगा ना यहाँ पे, लेकिन मैं तो खाली दिखाई कर रहा हूं। या तो आप ऐसे करो या ऐसे करो, दो की चीज चलती है। प्रॉफिट दिखाओ पूरा पूरा, या यहाँ लायबिलिटी दिखाओ या पेमेंट दिखाओ। तो मैं सिर्फ क्या दिखा रहा हूँ भाई, प्रॉफिट दिखा रहा हूँ, मैं दिखा सकता हूँ, मैं ओनली प्रॉफिट दिखा रहा हूँ। कब नहीं देखना तो प्रॉफिट लॉस, जब आप लायबिलिटी ट्रांसफर करते हो उसकी पेमेंट भी एक अकाउंट में करते हो, तब आपको प्रॉफिट लॉस नहीं करना। तो मैंने ये वाला तरीका नीचे मैंने कौन सा किया, सीधा प्रॉफिट दिखाया। तो अब सुनो, आपने एक करोड़ की पेमेंट करी तो कहां पर आएगा वो, बाय में आएगा, और प्रॉफिट 500। अब इसकी एंट्री पास करते हैं। इसकी एंट्री क्या होगी बेटा, ध्यान से देखो, एस लोन अकाउंट डेबिट 5000, ठीक है। टू बैंक कितनी पेमेंट करी आप लोगों ने, 45, और प्रॉफिट कितने का हो गया बेटा हमारा 500। ये कई बार अकाउंट ही मांग लेते हैं हमारे से, एक वो भी मांगते हैं। और एस लोन अकाउंट बनाओगे आप, लायबिलिटी है, लायबिलिटी के ओपनिंग बैलेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बाय बैलेंस बीडी। क्या बोलते हैं, बाय बैलेंस बीडी। और ये क्रॉस में यहाँ पे 2 में आ गएगा, तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप, 2 बैंक 5000। कोई दिक्कत, उसको देखते हैं। अगर वो हमसे क्या मांग रहे, एस लोन अकाउंट मांग रहे हैं, मांग लेता भाई, ध्यान देना। लायबिलिटी है, ओपनिंग कहाँ पर आएगा, बाय में आएगा। ओपनिंग कहाँ पर आएगा, बाय में। तो क्या बोलेंगे हम लोग, बाय बैलेंस बीडी। कितना आ गया बेटा, 5। ये क्रॉस पे है। 2 बैंक 4500, 2 रियलाइजेशन 500। कोई दिक्कत।
पक्का? आ जाओ। अब क्या बचा हमारा इसके बाद? फंडामेंटल, एडमिशन, रिटायरमेंट और PSR है, हो जाएगा, सब कर देंगे। बेटा बैलेंस शीट है ABC की, बी का बेटा वासी में लेनी, पढ़ाई करनी है हमने यहाँ पे आज। बी का कहाँ दे रखा है आपको? एसेट्स में दे रखा है। लायबिलिटी में दे रखा है तो कहाँ पर आएगा? बैंक क्रेडिट साइड पर आएगा। कहाँ पर आएगा? बैंक क्रेडिट साइड। अगर वो एसेट्स पे दे रखा है तो हमने उससे रिकवर करना है, तो उसकी पूंजी, उसकी कैपिटल कर दो, आप कम कर दो। कैपिटल देनी होती है ना पार्टनर्स की, तो कैपिटल कर दो, उसके कम कर दो। कहाँ पर आ जाएगा वो? 220 को। इसकी एंट्री क्या बनेगी? 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 20 में। ऐसे बोलेगा कि हमने एडवांस दे रखा था लोन बी को, तुम्हारी एसेट्स है, एडवांस टू बी, ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? पहले ना उसको एंट्री को, ये नहीं सीधा एंट्री करो, 2-4 सेकंड लगेंगे। पहले क्या मानो, फटाफट अकाउंट बना लो, तो एंट्री बनाना बाद में उसको। ये नहीं कि मैं तो एंट्री आती है, कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होता है ना, उसमें सब कुछ आता होता है वहाँ को, तो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना आपने, ध्यान से करना है कि ये चक्कर में नुकसान ही हो जाएगा। आ जाओ फोर्थ केस, मिसिज ए लोन, एज ब्रदर लोन, अंकल लोन, आंटी लोन, दो से बड़ी लोन दे रखे, बैंक लोन, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, मॉर्गेज लोन, लोन फ्रॉम ICICI, कुछ भी दे रखा हो, ये सारी क्या हमारी अदर लायबिलिटी है। सारी क्या हमारी है? कोई सा भी लोन दे रखा हो, मिसिस का लोन हो, ब्रदर का लोन हो, अंकल का हो, आंटी का लोन हो, बैंक लोन, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, मॉर्गेज लोन, लोन फ्रॉम बैंक, कुछ भी दे रखा हो, ये सारे बेटा कहाँ आते हैं? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे आते हैं। कहाँ आते हैं? और पेमेंट कहाँ होगी? 2 में होगी, या तो 2 कैश होगा या 2 पार्टनर होगा। तो अभी तक हमने क्या सीखा? पार्टनर का लोन हो तो बैंक के क्रेडिट में आता है, मिसिस का लोन हो या कोई और लोन हो वो कहाँ पे आता है? रिलेशन क्रेडिट में। पार्टनर का लोन कैश के क्रेडिट में, कोई और लोन रिलेशन के क्रेडिट में। ऐसे बच्चे ने याद कर रखा था, अभी इन्होंने क्या कर लिया देखो, ये भी मानते नहीं ना भाई एग्जामिनर भी। ए बी मिसिस सी आर पार्टनर, यहाँ क्या लिख दिया उसने? मिसिस सी लोन। भाई बच्चा कह रहा पढ़ के यार यूं कहाँ आएगा ये? रिलेशन क्रेडिट से काम खत्म, काम खत्म उसका नहीं हुआ, उसी का ही हो गया। भाई पढ़ना है, एक लाइन एक वर्ड से ही गेम खेल जाते हैं। मिसिस सी क्या है? पार्टनर। मैंने नहीं कहा ऐसे एक बार भी, मैंने क्या कहा था? पार्टनर का लोन बैंक के क्रेडिट में, कोई और लोन मिसिस जो भी ले रखा होता है तो वो यहाँ पर आएगा। कहाँ पे? एक क्वेश्चन में क्या था? मिसिस ए मिसिस बी आर पार्टनर, और वहां दे रखे ए और बी के लोन। तो भाई वो ए और बी अब क्या हो गए? आउटसाइडर हो गए, वो पार्टनर नहीं है। तो ए और बी के लोन फिर कहाँ पर आएंगे? आपके रिलेशन क्रेडिट में आएंगे। उनके पर्सनल लोन कहाँ पर आएंगे? फिर बैंक के क्रेडिट साइड पे आएंगे। तो ध्यान देना, आपको अगर ऐसा गेम खेल रहा है तो मिसिस की अब रिलेशन अमाउंट में नहीं आएगी, अब वो कहाँ पर आएगी? वो बैंक के क्रेडिट साइड पे आएगी। बात समझ पक्का? बढ़िया। तो ये हमारे केस खत्म होते किसके? लोन वाले। अब मैं आपको केस सिखा रहा हूँ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वाले, मोटे मोटे केस। अब वो भी करना है हमने, एसेट टेकन ओवर लायबिलिटी। भाई बहुत बचा है वो, छुट्टी लेट करूंगा, पहले बोल दिया मैंने। हाँ तो गए हो, जाने नहीं दूंगा, पहले बोल दिया, पूरा पढ़ाई बना। ये भी मिला वीडियो। एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू, बस बेटा जी बस बातें तो होती रहेंगी। एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। सिंपल लाइन बोल रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 500, या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज पेड बाय फर्म। बेटा क्या होता है सुनो, बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है, अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होती है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। ए अलग है, बी अलग है, लेकिन उनकी पार्टनरशिप फर्म क्या है? अलग है।
तो सारा पॉइंट ऑफ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है? फर्म के। यहाँ बिजनेस कौन है? यहाँ पे फर्म। तो अगर ये बोल रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 5000 या पेड बाय फर्म, बात क्या होती है? एक ही होती है। फर्म मतलब बिजनेस, पेमेंट कौन कर रहा है? बिजनेस कर रहा है, केवल पेमेंट नहीं कर रहे। तो जब वो पेमेंट कर रहे हैं पेड बाय फर्म, तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? टू कैश या बैंक 5000। सेकंड केस सुन ले बेटा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5000 इज पेड बाय बी, अ पार्टनर। एक पार्टनर है बी, वो पे कर रहा है, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? टू बीस कैपिटल 5। एंट्री क्या बन जाएगी हमारी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल 5000। कोई दिक्कत? तीसरा केस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 5000 के, ₹3000 पेड बाय फर्म एंड बैलेंस बाय ए। ए कौन है? पार्टनर। बता रहा क्वेश्चन। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? 5 है, पे फर्म कितने पे कर रही है? 3000 पे। तो टू कैश फ्लो कितना आ जाएगा? 3000 पे, और टू ए कैपिटल में कितना आ जाएगा? 2। ये तो सिंपल केस हो गया हमारे। तो इसकी एंट्री क्या बन गई? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5000, टू कैश 3000 और टू ए कैपिटल 2000। अब होते मेन केस शुरू। ध्यान देना बेटा, बी अ पार्टनर एग्रीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। बी एक पार्टनर है, ठीक है यार तेरा भाई पेमेंट कर देगा अपनी जेब से, नहीं मतलब फर्म के बिहाफ पे पेमेंट कर देगा, एसेट बेचेगा, तो लायबिलिटी टेंशन ना होगा करो, लेकिन मुझे कुछ चाहिए। फॉर दिस सर्विस ही इज गिवन अ कमीशन या सैलरी या रेम्युनरेशन ऑफ 5000। कह रहा भैया मुझे क्या चाहिए? कमीशन चाहिए। बी बोल रहा है, तो पे कौन करेगी? फर्म पे करेगी। तो फर्म के तो क्या खर्च है, तो क्या बोलोगे? तो 20 कैपिटल, चाहे कमीशन है चाहे सैलरी है, मैंने क्या बोला था? कोई वर्ड यूज नहीं करते यहाँ पर। वो सब वर्ड कहाँ पे यूज होंगे? आपके ब्रैकेट में। दो ही नाम चलते हैं, दोबारा बोल रहा हूँ, गड़बड़ मत करना, या तो कैश बैंक या पार्टनर, तीसरा कोई नाम यहाँ पर नहीं आता है। ठीक है जी। अब आ जी, अब आते हैं मेन चीज पे, बियर वाले केसेस। ये तो बच्चों और दिक्कत देते हैं, और कुछ नहीं है। बी या पार्टनर एग्री टू बियर या मीट बियर बॉन्ड, कुछ भी ले सकता हूँ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5। दो केसेस, इफ पेड बाय फर्म और पेड बाय पार्टनर। पंजाबी गाने बजे ना उसमें बहुत आ रही है, अपनी वॉल्यूम तेज करा, मजा आएगा नाचेंगे हम। अभी लगा लो क्या फिर? हैं? यहाँ पे लगा लो। पढ़ियो मत, गाने चला रहे यहाँ पे। बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा आज तुम्हारे। ठीक है, समझ आ रहा है? आ रहा है? नींद आ रही है। आज अरे समझ नहीं है, आज नींद आ रही है, थोड़ी जल्दी करते हैं। सुनो नंबर नहीं आएंगे, फिर कम पार्ट आ जाएगी। यहाँ जल्दी सुनो, एक होता है बेटे बियर मीट या बोन। बियर का मतलब होता है खर्चा किसका है, और पे का मतलब क्या होता है? पे कौन कर रहा है। अब बात को समझो, नॉर्मली खर्चे किसके होते हैं? फर्म के ही होते हैं भाई। खर्चा किसका होता है? फर्म के बंडल से करते हैं। अब जो हमारा पहला केस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 5000 पेड बाय फर्म, खर्चा किसका था? फर्म का। पे भी कौन कर रहा है? फर्म। तो एंट्री क्या होती है हमारी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, जो भी आपको ने पहला केस सिखाया, ये सिखाया। तो आप लोग क्या बोलोगे रियलाइजेशन में? बड़े ध्यान दे ले, टू कैश। दूसरा केस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 5000 पेड बाय बी अ पार्टनर, खर्चा किसका था?
फर्म का। पे कौन कर रहा है? पार्टनर। पार्टनर। तो हम लोग क्या बोलते हैं रिलेशन में टू बीस कैपिटल। ये सिखाया भी आपको मैंने, ये भी हमने सीख लिया दो केसेस। खर्चा किसका था? फर्म का। अगर पे करती है फर्म तो हम लोग क्या बोलते हैं? टू कैश। पे कौन करता है? पार्टनर। तो हम लोग क्या बोलते हैं? टू पार्टनर। अब मेन चीज शुरू करता हूँ मुद्दे की। ये मेरा मार्कर है, मार्कर आता है 25, 30 20 रुपए का देगा। तो बच्चों ने कहा सर इस पर मार्कर हम आपको ला के देंगे। मैंने नहीं कहा। अभी तक कौन ला रहा था? फॉर्म मैं ला रहा था। मेरा ही खर्चा था, मैं पे कर रहा था, तो मैंने क्या बोला? टू कैश। आपने कहा सर आपके लिए मैं मार्कर ले आऊं, मैं आपने गिफ्ट ली बात नहीं करी, ठीक है तो मैं बाद में पेमेंट में कर दूंगा। अब तुम बोल रहे हो कि सर इस बार मार्कर हम अपने पैसों का लेकर आएंगे, मतलब तुम क्या कर रहे हो? मेरी लाइबिलिटी को बियर कर मान लो मेरे पैसे में तुमने पेमेंट कर दी, तो ये वाला केस है तो मैं वापस दे दूंगा। खर्च तो मेरे ही है, पे तुम कर रहे हो, लेकिन अब की बार क्या कर रहे हो तुम कि सर इस बार मार्कर हम आपको गिफ्ट करना चाहते हैं। तो अब खर्चा किसका हो चुका है? पार्टनर। तुम्हारा होगा, पार्टनर का होगा। ठीक है। नॉर्मली मेरी एंट्री क्या होती है? मेरी बुक की एंट्री क्या होती है? जब मैं पहले लेके आता था एंट्री क्या होती है मेरी? पैन अकाउंट डेबिट टू कैश, और उसी में कहां ट्रांसफर करता हूं? अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पैन से पैन कट गया तो मेरी एंट्री क्या बची? प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैश। जिसे प्यार से मैं क्या बोल सकता हूं? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अब की बार क्या हुआ? ठीक है सर पेन हम आपको गिफ्ट करेंगे, अभी आप पैसे दे दो। पॉसिबल है? अभी आप क्या दे दो? पैसे दे दो। तो मेरी पहली एंट्री तो क्या हुई? पेन पेमेंट तो मेरी गई है, तो मैंने क्या बोला? पेन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर मेरा ही मैंने पे किया, मैंने ही पे किया, मेरा ही खर्चा हो, तो मेरी एंट्री क्या होती? प्रॉफिट एंड लॉस टू पेन। लेकिन तुमने क्या बोला? राम ने कहा मैं पे करूंगा, तो मैंने राम से लेने हैं डेबिट द डेटर, डेबिट द डेटर, क्रेडिट द क्रेडिटर। मैंने राम से लेने, तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी? राम टू पेन, राम से लेने, पेन से पेन कट गया, तो एंट्री क्या बची मेरी? राम। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलोगे? अगर पेड बाय फॉर्म है, कौन बियर कर रहा है? पार्टनर। तो पार्टनर से लेने हैं मैंने, तो एंट्री क्या हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टू कैश लो, अभी तो मेरा कैश गया, लेकिन लेना किससे है मैंने? पार्टनर से। लेना किससे मैंने? पार्टनर से लेना है। तो अगर कौन बियर कर रहा है? पार्टनर। और पे कौन कर रही है? फर्म। तो आपकी एंट्री क्या होती है बेटा? पार्टनर टू पार्टनर्स कैश। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये मेन केस है। अब तुम्हारे पास पैसे भी है, सर गिफ्ट करना जा लिया भाई, मैं क्या एंट्री पास करूं? तुम्हारा ही खर्चा है, तुम ही पे कर रहे तुम ही पे कर रहे हो। सानू तुम्हारी एंट्री क्या होगी? हो। नो एंट्री। ये कहा कुछ नहीं, टेंशन आती थी, ये हो गया वो कुछ नहीं है। फर्म, फर्म का ही खर्चा है, फर्म ही पे कर रही है। रियलाइजेशन टू कैश। फर्म का ही खर्चा है, पार्टनर पे कर रहा है, तो रियलाइजेशन टू पार्टनर। पार्टनर्स कैपिटल। खर्चा किसका मान लिया? पार्टनर ने खुद मान लिया। पे कौन कर रही है? फर्म। तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर से लेने डेबिट टू कैश अकाउंट। खर्चा भी किसका है? पार्टनर का। पे भी कौन कर रहा है? पार्टनर। तो हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। इससे बाद में केस बनते हैं। 8-10 केस दे रखे हैं आपको, मैंने पीडीएफ भी दे रखी है, प्रिंट आउट दे रखे हैं डिसोल्यूशन के। वहां पे मैंने 8-10 केस दे रखे हैं, पीछे मैंने सॉल्यूशन भी दे रखे हैं। आराम से देख लेना सारे केसेस। उसका बेनिफिट क्या है? आपकी एडजस्टमेंट भी क्या हो जाएगी? टाइप 1 की रेडी हो जाएगी। बड़े जगह इसको सोना नहीं पुत्र, इतना भी अच्छा नहीं पढ़ा रहा कि तुम्हें नींद आ रही सुनो। अरे सीधा हो गया नहीं यहाँ तक? क्या मैं लोरी सुना रहा हूँ या नींद आ रही तुम्हारे? अच्छा तुमने खराटे शुरू नहीं किए? मेरी वीडियो में खराटे आए थे, खाना बच्चे ऐसे देखने वाले, लेकिन खराटे भी चल रहे तुम्हारे नेक्स्ट टाइम। चलो जाओ लो, आओ जी। बंद कर। अब क्लास शुरू होती है एडजस्टमेंट की। अभी तो सब टाइम पास हो रहा है। अभी वाले को ध्यान नहीं देना। सर आपने 2 घंटे में आधा घंटा पढ़ाया है सिर्फ। अबे वो वीडियो पॉज हो गई थी बीच में। बस अरे और वीडियो रुक गई है वीडियो पीछे। बीच में वीडियो रुक गई थी, मुझे लग रहा है। Provision for doubtful debt, provision for reserve for doubtful debt, bad debt reserve, bad debt provision सब बोलते हैं इसको। वो कितने का? 5000 का। यहाँ कितने बचे हमारे? 95,000। ये एसेट्स है, इसे हम बोलते हैं ग्रोस, इसे हम बोलते हैं नेट। तो कैसे शो करना है इसको? सुनो,
डेटर की ग्रॉस वैल्यू कहाँ दिखाना है आपने? 2 में। डेटर की ग्रॉस वैल्यू कहाँ दिखाएंगे हम? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। जो ये प्रोविजन है इसको ऐसे कर सकते हो, डेटर 1 लाख, प्रोविजन 5, जो आपकी एसेट्स में माइनस है उसे हम कहाँ दिखा सकते हैं? लायबिलिटी में। कहाँ दिखा सकते हैं? लायबिलिटी में। तो डेटर की ग्रॉस वैल्यू कहाँ पे आएगी? रियलाइजेशन के डेबिट में आएगी। और प्रोविजन कहाँ पे आएगा बेटा? सी के क्रेडिट में आएगा। और इसकी पेमेंट नहीं करनी है। सर हम 95 दिखा सकते हैं, लेकिन गलत दे क्यों? एडजस्टमेंट दे रखी होती है 50% ऑफ डेटर इज रियलाइज कुछ भी, तो आप तो किसका ले लोगे? 95,000 का। लेना किसका होगा? वो 1 लाख का। तो इसलिए एक्चुअल वैल्यू कहाँ दिखानी है आपको? डेबिट में। और प्रोविजन कहाँ पर आएगा? बाय में। और इसकी पेमेंट नहीं करते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, स्टॉक रिजर्व, इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसकी पेमेंट नहीं होती है। ऐसे ही बोल रहे बेटा, मशीनरी 1 लाख की, उस पे डेप है 5,000 का। ऐसे ही करोगे मशीनरी कितने की आ जाएगी? 1 लाख की, डेप कितने का आ जाएगा? 5,000 का, इसकी पेमेंट नहीं होगी। ऐसे ही वो बोलेगा स्टॉक 20,000, स्टॉक रिजर्व, ये नई चीज है, आती है। यहाँ पे क्या बोलोगे आप? 2 स्टॉक 20,000। यहाँ क्या बोलेंगे हम लोग? बाई स्टॉक रिजर्व 2,000, इसकी पेमेंट नहीं करनी है। कोई दिक्कत? चलो बेटा, बैलेंस शीट। इन्वेस्टमेंट कह रहा है हमारे पास है 5,000 की, बिल्डिंग कितने की कह रहा है? 3500। इन्वेस्टमेंट तो कहां पे आ जाएगी? 2 में आ जाएगी, बिल्डिंग में 2 में आ जाएगी। अब कह रहा है इन्वेस्टमेंट वर्थ सोल्ड थ्रू ब्रोकर एंड सब्जेक्ट टू ब्रोकरेज ऑफ 500 रुपए या 10%। ब्रोकरेज जा रही है, कमीशन जा रही है। इन्वेस्टमेंट है कितने की? 5,000 की। कमीशन कितनी आ रही है? 10%। कितनी होती है? 500। 5,000 मिलने से 500 चले गए, आपकी जेब में कितने हैं? 4500। हम क्या देखते हैं? क्या आ रहा है और क्या जा रहा है? तो आप लोग क्या बोलोगे? बाय कैश 4500। वो 500 बस अपने आप कवर हो जाएगा, दिख नहीं रहा है। फिर वो बोल रहा है पे नंबर 133, बिल्डिंग वर ऑक्शन, मतलब क्या? नीलामी, ₹4 30,000। थी कितने की? 35,000 की थी। कितने की थी वो? 35,000 की। बिकी कितने की है? 30 की है। एंड ऑक्शनर ने कमीशन कितने की? 1,000 की। यार उसने भी काट लिए। पहली बात तो बिकी कितने की? वो 30 की। और कट कितने गए हमारे? 1,000। हमें कितने मिलेंगे? 29,000। तो बाय कैश कितना हो जाएगा? 29,000। ध्यान से देखो, लॉस 6 का हो रहा है अपने आप ही। 5 की वैल्यू कम हो गई थी, 1,000 पे क्या चली गई थी हमारी? कमीशन। प्रॉफिट लॉस नहीं देना। ये मतलब 2 कमीशन, बाय कमीशन, ऐसा कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे क्या वर्ड आएंगे? 2 ही वर्ड, बाय कैश 2 कैश, बाय पार्टनर 2 पार्टनर। तीसरा वर्ड नहीं आएगा, बहुत बार बोल दिया मैंने। अब सुनो, बैलेंस शीट में डेटर कितने कह रहा है? 50,000 की। अब नीचे क्या बोल दिया उसने? बैड डेट 5,000। और हम लोगों ने एडमिशन पर रखा है, रिटायरमेंट पर रखा, हमने क्या बोला? 2 बैड डेट 5,000। गलत, काम खत्म हो गया। बैड डेट का नाम ही नहीं आएगा। पहले क्या बोलोगे आप लोग? 2 डेटर 50,000, डूबे कितने हैं? 5, तो मिले कितने? 45। तो आप लोग क्या बोलोगे? बाय कैश 45। भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, अलग से नाम नहीं आते हैं वहां पे। बैड डेट, कमीशन, ये वो कुछ नहीं आएगा। आपने क्या आएगा? सिर्फ 2 कैश, मतलब फिक्स है ना अपने ऊपर कि 2 ही वर्ड आने हैं, 2 कैश बाय कैश, 2 पार्टनर बाय पार्टनर। तीसरा नाम यहाँ पर आ ही नहीं सकता है इस चैप्टर के अंदर। क्योंकि क्यों तुम गलती करोगे? क्योंकि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा होगा बार बार? एडमिशन में हम लोग क्या करते हैं? 2 बैड डेट करते हैं, तो तुम्हारा वो वाला माइंड ना चल जाए। यहाँ पर ध्यान रखना इस चीज का, अभी बोल रहा हूँ। आओ सुनो, डेटर कह रहा है 50,000 के। डेटर वर सोल्ड टू
डेट कलेक्टिंग एजेंसी, मतलब कि फैक्टर वो जो होते हैं ना रिकवरी वो, फॉर 80% ऑफ बुक वैल्यू। हमने कहा भाई 80% तुम खरीद लो, है कितने के वो 50, तो 2 डेटर कितने के आ गए 50, वर सोल्ड टू 8, हमने 80% बेच दिया उनको, तो हमें कितने मिल गए 50 का 80, 40,000। या वो कैसे बोल सकते हैं इसको, दोबारा देखो, डेटर वर सोल्ड टू डेट कलेक्टिंग एजेंसी एट ए कॉस्ट ऑफ, एट ए एक्सपेंस ऑफ 20% या 10,000। हमने हम कितना देंगे तेरे को 10,000, ठीक, कितने के 50 के, हम कितने खर्च कर रहे हैं 10, तो हमें कितने मिलेंगे 40 बाय कैश 40, 10 का कहीं नाम नहीं आएगा, हमें कितने मिल रहे हैं 40 आ रहे हैं। अच्छा 10 की कॉस्ट हो तो गई, यहाँ 50 या 40 तो फर्क आ तो गया 10 का, ध्यान देना। ओहो ये अच्छा किसान है, चलो टाइम कितना हो रहा है 9 बज गए, हैं? 9 बज गए। 9 बज गए, 1 घंटा और। बैठे रहना, अरे मत करे। मेरा तन रखा है हिसाब से पूरा पढ़ाना, तू मेरा साथ दे दो बस। मैं पढ़ा दूंगा इंग्लिश सेंटेंस में, ध्यान है फिर। चलो बेटा, क्रेडिटर 45,000 के, बीपी 12,000 के, आओ जी चलो। क्रेडिटर्स कितने के हैं 45,000 के, बीपी कितने के 12 के, वो कहां पर आके भाई बाय में आके भाई। क्रेडिटर्स वर ड्यू ऑन एन एवरेज फॉर 1 मंथ, पेमेंट कब होनी थी उनकी 1 महीने बाद, आफ्टर 31 मार्च, 31 मार्च के 1 महीने बाद इनकी पेमेंट होनी थी, बट वर पेड इमीडिएटली, हम आज ही पेमेंट कर रहे हैं 31 मार्च को एट 2% डिस्काउंट पर एनम। पेमेंट कब होनी है आपकी 1 महीने बाद होनी है। पेमेंट अगर आप आज करो तो हमें क्या मिलेगा उससे, डिस्काउंट मिलेगा। कितना डिस्काउंट मिलेगा उससे हमारे को 1 महीने का, 1 महीने बाद बोल रहा था, तो क्या निकालोगे आप, डिस्काउंट टू क्रेडिटर 45,000 का 2% 1/12, 12,000 का 2% 1/12, तो ये हो जाएगा बेटा 75 और ये हो जाएगा 20। तो जब तुम पेमेंट करोगे इसकी तो टू कैश कितना बोलोगे 45,000 माइनस 75 क्रेडिटर का, और बीपी में क्या बोलोगे 12,000 माइनस 20। कोई दिक्कत, डिस्काउंट मिलना आपको। एक बार दोबारा देखो इसको, डेटर कितने के बेटा 20 के, प्रोविजन है 2,000 का, तो यहाँ कितने आ रहे हैं 18,000। क्रेडिटर कितने के बेटा 30 के, क्रेडिटर कितने के 30 के। रिएक्शन क्या बोलोगे आप, टू डेटर 20,000 बाय प्रोविजन 2,000 बाय क्रेडिटर 30,000। अब क्या बता, ध्यान सुनो, डेटर ये डेट दे रखी है आपको, मान लो 31 मार्च 16, नीचे बोल रहा है डेटर फॉलिंग ड्यू ऑन 1 Feb 17। डेटर से पेमेंट कब आनी है आपको 1 Feb 17 में आनी है। कितने महीने हो गए ये बताओ, 31 मार्च 16 और 1 Feb 17 कितने महीने हो गए, दोबारा बोलो। 31 मार्च 16 और 1 Feb 17 कितने महीने हो गए 10 महीने। मुझे 2 लग रहे हैं, फेब और मार्च। साल नहीं दिख रहा आपको, साल नहीं दिख रहा, मुझे मन तो 2 ही दिख रहे हैं। तो साल देखते हैं बेटा, वो 31 मार्च 16 से कहाँ जाना है आपको, फेब तक जाना है, तो कितने महीने होते हैं 10 महीने हो गए। कितना डेटर है 10% पे आइए, देखा, अगर आप 18 लोग तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ग्रॉस वेट इन्वेस्टमेंट कितनी 20,000 का 10% कितने महीने के लिए 10 महीने, ये आएगा बेटा आपका 1,000 आएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बाय कैश 19,000, हम लोग क्या बोलेंगे बाय कैश 19,000, 20 माइनस 1। क्रेडिटर के बारे में क्या बोल रहे हैं,
क्रेडिटर फॉलिंग ड्यू ऑन 30 अप्रैल 16। अब कितने महीने होंगे बेटा? क्रेडिटर फॉलिंग ड्यू ऑन 30 अप्रैल 16, कितने महीने हुए? वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%। तो कितने महीने होंगे हमारे? एक ही महीने होंगे। एक होंगे, दो होंगे? एक होंगे। वो कितने के? 30,000। कितना परसेंट? 6%। कितने महीने के लिए? 1/12। जो भी डिस्काउंट आएगा उससे हम माइनस कर देंगे, तो आप बोलेंगे टू कैश कर। कोई दिक्कत? पक्का? ये आ सकती चीजें। आगे हो गया। क्रेडिटर है 23,000 के। कितने के? 23,000। कह रहे क्रेडिटर ऑफ 3,000 इज अनक्लेमेबल या अनट्रेसेबल एंड रिमेनिंग क्रेडिटर एग्री टू अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 2%। कह रहे 3 में तो मिल ही नहीं रहा, प्रॉफिट ही होगा। अब रिमेनिंग कितने रह गए हमारे पास? 20,000। ये हमें क्या डिस्काउंट दे रहे हैं? 2% का। तो लेस 2% कितना हो जाएगा? 400। तो कितना आ जाएगा? 19,600। कितना आ जाएगा? 19,600। तो हम लोग क्या बोलेंगे? बाई क्रेडिटर 23,000, टू कैश कितना बोलेंगे? 19,600। आगे बोलिए। तो सिंपल है। मशीनरी कह रहा है 5,000, फर्नीचर कह रहा है 3,000, डेटर कह रहा है 10,000। कह रहे फिक्स यहां पे आ जाएगी टू मशीनरी फर्नीचर डेटर। कह रहे फिक्स्ड एसेट्स वर रियलाइज 3,500। तो बेटे ये दोनों किसके अंदर आती है? फिक्स में आती है। ध्यान देना होगा, दोनों की पेमेंट आ गई आपको यहाँ पर बाय कैश। एक ही अमाउंट आ गया 3,500 और डेटर कितने जा रहे हैं? 6 के। तो बाय कैश 6,000। ये किस में आती है? फिक्स में आती है। दोनों मशीनरी फर्नीचर बिल्डिंग में फिक्स में आती है। बैलेंस शीट बेटा कह रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट है हमारे पास अगेंस्ट स्टॉक 75 यहाँ पे, और स्टॉक कितने का है? 1,25 का। तो रियलिस्ट में आप लोग क्या बोलोगे? टू स्टॉक 1,25 बाय बैंक ओवरड्राफ्ट 75,000। अब क्या बोल रहे हैं? स्टॉक इज टेकन ओवर बाय बैंक एंड इट रियलाइज फॉर 1 लाख, बैंक पेड बैक 20,000 आफ्टर रिकवरिंग ओवरड्राफ्ट एंड इंटरेस्ट। हमें क्या आ रहा है? बैंक ने बेची 1 लाख की, अपना लोन सब काट लिया, हमें कितना दे रहा है? 20,000। हम लोग क्या देखते हैं? क्या आ रहा है, क्या जा रहा है? हमारे पास इन दोनों की सेटलमेंट करने का कितने आए हैं? 20,000। उसने अपने पैसे भी बेच भी दी, अपनी पेमेंट भी कर ली, और हमें क्या दे रहा है वो? 20,000। तो हमें किससे मतलब है बेटा? हमें हमारे 20,000 से। कोई दिक्कत? उसने क्या इंटरेस्ट काटा, क्या हुआ, हमें उससे मतलब नहीं। हमें कितने आ रहे हैं? 20,000। हमें उससे कब तो नहीं गए हो? नींद आ रही है बस। आपने करे कंटिन्यू? कितना बचा है? आधे घंटे का बचा, बाद में नहीं करनी है। मैंने बोल तो दिया है कि लंबी चलेगी क्लास।